नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेवाड़ क्लासेज के एक और नए वीडियो में। तो हम सेशन शुरू करते हैं और बात करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। तो लोक देवताओं के बारे में हमारा थर्ड पार्ट है, तीसरा वीडियो है। तो इसमें हम बात करेंगे राजस्थान के जो लोक देवता है पंचपीर में जो बच गए थे, मतलब कि रामदेव जी बच गए थे, उनके बारे में बात करेंगे। और तेजा जी के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम बात करते हैं रामदेव जी तंवर के बारे में। रामदेव जी थे वो तंवर थे। आप ध्यान रखना, रामदेव जी बोल रहे आपको तो रामदेव जी तंवर थे। तो इनका जन्म जो है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, ये आप ध्यान रखना कि भाई रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ। विक्रमी संवत पूछ ले 1409 और ईस्वी सन 1352 में हुआ। मतलब कि ईस्वी सन से मतलब कि जो विक्रमी संवत है वो 57 साल आगे चलता है। 57 साल जो है वो आगे चलता है। उंडुका समीर जगह है, वहाँ पे शिव बाड़मेर में हुआ। और सॉरी, इनके पिता का अजलम अजलम जी, इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो अजलम जी इनके पिता का नाम था। इनकी माता माता मैना दे थी। इनके भाई वीरम दे या बलराम का अवतार, जिसे हम बलराम का अवतार मानते हैं, वो मीना दे वीरम दे था। और इनकी बहन सुगना व लच्छा इनकी बहन थी। और धर्म बहन, या फिर हम जिसे बात करें भाई, वो मेघवाल जाति की जो शिष्या थी इनकी, वो डली बई थी। मतलब डली बई जो थी वो इनकी शिष्या थी। और इनके गुरु बालीनाथ बालीनाथ जो थे वो इनके गुरु थे। और इन बात करेंगे घोड़े घोड़े की बात करें तो लीला या रेवत इनके घोड़े का नाम था। इनके शिष्य अर्जी भाटी, लक्की बंजारा और रत्ना राय का, तीनों थे इनके, मतलब कि ये इनके शिष्य थे। इनकी पत्नी निहाल दे, नेतल दे या निहाल दे, इनकी पत्नी जो थी दोस्तों वो ध्यान रखना आप, नेतल दे या निहाल दे थी। और इनके प्रतीक की बात करें हम, मतलब कि ये आप ध्यान रखना, ये प्रतीक, जयकारा, गीत और इनके भक्त, ये मतलब कि थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके प्रतीक क्या है दोस्तों? पगलिया, पगलिया जो है इनका प्रतीक है। जयकारा है जो इनका जयकारा है, जो बादली जयकारा है। इनके गीत गीत जो है दोस्तों, गीत ध्यान रखना, ब्यावले ब्यावले इनके, मतलब कि इनके भक्त ब्यावले कहते हैं। और भक्तों को क्या बोलते हैं? मतलब मेघवाल जाति के जो भक्त आते हैं, जो मेघवाल जाति के जो दोस्तों, आप जानना ना, मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रिकिया कहते हैं। इनके भक्त को रिकिया कहते हैं। और मेले में आने वाले पैदल यात्री, मेले में आने वाले पैदल यात्री चात्रु कहलाते हैं। तो ध्यान रखना आप, मेले में आने वाले पैदल यात्री चात्रु कहलाते हैं। और इनकी बात करें हम तो इन्होंने मतलब कि बहुत, मतलब कि 24 पर्चे दिखाए थे कुल, मतलब कि 24 पर्चे दिखाए थे, या फिर जिन्हें हम चमत्कार कहें, यहाँ फिर चमत्कार ने 34 पर्चे दिखाए थे। सर्वप्रथम मानते हैं कि सर्वप्रथम पर्चा इन्होंने अपनी माँ को ही दिखाया था। और इन्होंने एक पर्चा, मतलब कि जो मुस्लिम पीर थे उन्होंने उनको बताया था। मुस्लिम थे, मतलब कि जो दूसरी जगह से आए हुए थे, उनको उन्होंने एक पर्चा उनको दिखाया। और मतलब कि उनके बारे में बहुत कहानियां प्रचलित हैं। उपनाम, इनके उपनाम देखें तो कुष्ठ रोग निवारक देवता, मतलब कुष्ठ रोग, मतलब कि आप बाका कुष्ठ या बाका, जो आप बाका जानते होंगे। कुष्ठ रोग निवारक देवता कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान का अवतार। रुणिचा रामदेवरा, आप सभी जानते होंगे। राजस्थान में, मतलब कि राजस्थान का रुणिचा रामदेवरा को, मतलब कि अर्थ कुंभ कहा जाता है रुणिचा रामदेवरा को। और पीरों के पीर कहते हैं, रामसा पीर कहते हैं इनको, कवि देवता कहते हैं। मतलब ये एकमात्र लोक देवता जी जो कवि थे। हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में भाई, इन्होंने ग्रंथ भी लिखे थे। और बाबा रामदेव जी ने भैरव जो राक्षस था उसका वध कर सातलमेर जो है, सातलमेर के लोगों को आतंक मुक्त कराया था। सातलमेर के लोग हैं उनको आतंक मुक्त कराया था। इनके भक्त इन्हें कपड़े को घोड़ा, इनके भक्त इनको कपड़े को घोड़ा चढ़ाते हैं। और जो ये जो मैंने अभी आपको बताया, वो ये एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। इन्होंने 24 वाणियाँ, मतलब 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा। ये नाम है ये ग्रंथ का इनका, 24 वाणियाँ नामक ग्रंथ लिखा इन्होंने। और एकमात्र लोक देवता थे जो मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध करते थे। मतलब मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, और मतलब कि इन्होंने ये देख लिया, शुद्धि आंदोलन भी चलाया था इन्होंने। और इन्होंने कमड़िया पंथ की स्थापना की थी। और कमड़िया पंथ जो चलाया था इन्होंने, उसमें कमड़िया पंथ की जो औरतें होती हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। 13 ताली नृत्य करती है। आप ये ध्यान रखना दोस्तों, ये कमड़िया पंथ की बात बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। और नेक्स्ट बात करते हैं हम बाबा रामदेव जी की फड़। तो रामदेव जी की फड़ है वो, रामदेव जी की फड़ का वाचन, मतलब कि रामदेव जी जो फड़े हैं उसका वाचन कमड़िया जाति का भोपा रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि भाई पाबू जी की फड़ का वाचन भी रावणत्ता वाद्य यंत्र है, उसके साथ नायक जाति का भोपा है वो करता है।
और रामदेव जी ने अपनी बहन, सॉरी, रामदेव जी की बहन जो सुगना सुगना जो थी, उसका विवाह पुंगल बीकानेर के विजय सिंह पुंगल बीकानेर के विजय सिंह के साथ किया था। और पोखरण, जो पोखरण था, उन्होंने मतलब इन्होंने पोखरण को दहेज में दिया था उसे, लेकिन अपनी बहन का विवाह उसके साथ किया और पोखरण दहेज में दिया। रामदेव जी ने रूणीचा रामदेवरा में राम सरोवर तालाब, मतलब राम सरोवर तालाब था, उसका निर्माण कराया। और इसी की पाल पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी, मतलब कि इन्होंने भाद्रपद एक शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी राम सरोवर तालाब के पाल पर। और इसके एक दिन पहले, मतलब कि एक जस्ट एक दिन पहले, इनकी शिष्या, मैंने पहले आपको बताया, इनकी शिष्या डाली बाई उसने एक जस्ट इनके एक दिन पहले, मतलब कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को नहीं, भाद्रपद शुक्ल दसवीं को मतलब कि उन डाली बाई ने समाधि ली थी। और इनका मेला जो है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है रामदेवरा में। और मतलब कि मुख्य वो दसवीं के दिन बढ़ता है, जो दसवीं के दिन है वो मुख्य बढ़ता है, मेला दसवीं के दिन बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रूणीचा रामदेवरा में इनका मेन मतलब कि मेला पड़ता है। रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में है दोस्तों, आप ध्यान रखना, जैसलमेर में है। बाबा रामदेव जो है वो कपड़े घोड़े, मतलब बाबा रामदेव कपड़े घोड़े, मैंने आपको बताया कि भाई कपड़े घोड़े इनको चढ़ाए जाते थे। तो कपड़े के घोड़े जो है वो मतलब कि पोखरण जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। और इनके मेले में इनके मेले को मारवाड़ कुंभ, मैंने भी अब आपको बताया कि भाई मारवाड़ कुंभ इनके मेले को कहते हैं। और राजस्थान मतलब कुंभ को राजस्थान में, मतलब यहाँ भारत में राजस्थान में कुंभ कौन सा है, तो पुष्कर में कुंभ भरता है, ध्यान रखना आप, पुष्कर में कुंभ भरता है। तो मारवाड़ा कुंभ किस पूर्ण ले आपको, तो रूणीचा रामदेवरा या फिर रामदेवरा मेला को कहते हैं। नेक्स्ट इनके मंदिरों की बात कर लेते हैं, प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ है, तो बात कर लेते हैं। रूणीचा रामदेवरा में इनका मेन मंदिर रूणीचा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर, रूणीचा रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में निर्माण गंगा सिंह जो था बीकानेर का, उसने इनका निर्माण करवाया। मसूरिया पहाड़ी जो है जोधपुर में, उसका मतलब बालीनाथ की गुफा है, बालीनाथ ने जहाँ समाधि ली थी। बालीनाथ इनके गुरु थे, मतलब बालीनाथ जो थे इनके गुरु थे, तो यहाँ पे इनका मंदिर है। सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में इनका बराठिया पाली में भी है, सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर है। और खुंडियावास अजमेर में भी इनका मंदिर है, जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। और जूनागढ़ गुजरात में भी मतलब इनकी पूजा की जाती है। तो भारत का छोटा रामदेवरा मतलब कि गुजरात को कहते हैं। उंडू का समीर शिव बाड़मेर, यहाँ जहाँ इनकी जन्मस्थली है, वहाँ पे इनका मतलब कि मेन मंदिर है। हल्दीना अजमेर भी मतलब कि हल्दीना अजमेर में भी इनका मेला पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं वीर तेजाजी जी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हम इनके जन्म के बारे में देखते हैं। तो माघ शुक्ल चतुर्दशी मतलब कि माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ, 1073 ईस्वी में हुआ। और विक्रम संवत 1130 मतलब कि 1073 ईस्वी में हुआ, और विक्रम संवत 1130 में इनका जन्म हुआ। खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ। नागवंशीय धोलिया गोत्र के जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। ध्यान रखना आप, नागवंशीय धोलिया गोत्र के जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जो थे तिहाड़ जी इनके पिता थे। इनकी माता राम कुंवरी या राजकुंवरी थी। इनकी बहन राजल इनकी बहन थी। तेजी की घोड़ी लीलन या सिणगारी, आप ध्यान रखना भाई, इनकी घोड़ी के बारे में बहुत बार पूछा गया है भाई, इनकी घोड़ी कौन सी थी, लीलन या सिणगारी इनकी घोड़ी थी। तेजाजी की पत्नी पेमल देती जो पनेर गांव अजमेर के रायचंद्र की पुत्री थी, मतलब कि पनेर गांव के अजमेर के रायचंद्र की पुत्री थी। और तेजाजी जो एकमात्र देवता है जिनकी मतलब कि एकमात्र जो देवता है इनकी मतलब कि इनके ससुराल में भी पूजा होती है। पनेर गांव अजमेर में भी इनकी पूजा होती है, यहाँ भी इनका मंदिर है, ध्यान रखना आप, यहाँ भी इनका मंदिर है। तेजाजी का प्रतीक की बात करें, तलवार लिए हुए अश्वारोही जिसकी जीवा पर सांप डसा हुआ है, मतलब कि इनकी प्रतीक की बात करें हम, प्रतीक जो है वो तलवार लिए हुए अश्वारोही, जो कोई मतलब कि तलवार लिया हुआ अश्वारोही जिसकी जीवा पर सांप डसा हुआ है। तेजाजी ने लाछा गुजरी, मतलब कि तेजाजी जो थे उन्होंने लाछा गुजरी की गायों को मेयर मीणाओं से छुड़वाया था, मतलब कि तेजाजी जो थे वो लाछा गुजरी जो थी गुज्जर मतलब कि गुज्जर समाज के मतलब कि आराध्य देव मान लो ये। तो लाछा गुजरी की जो गायें थी उनको मेयर के मीणाओं से छुड़ाते हुए मतलब कि घायल होकर संदेरिया नमक स्थान पर इनको सांप डसा था, मतलब कि संदेरिया अजमेर में है। संदेरिया नमक स्थान पर इनको सांप डसा था। और सुरसुरा नमक स्थान पर इनकी ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। सुरसुरा नमक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मतलब कि वहाँ पर वीर गति को प्राप्त होते हैं। लीलन जो घोड़ी है इनकी
वो इसकी सूचना पेमल दे को देती हैं और पेमल दे इनके पीछे सती होती हैं। लीलन या सिंगाड़ी जिसका चबूतरा है खरनाल नागौर में बना हुआ है। खरनाल नागौर में इसका चबूतरा बना हुआ है। और तेजाजी ने सांप के जहर को उतारने का आयुर्वेदिक उपचार बताया, मतलब कि तेजाजी ने सांप के जहर को उतारने का आयुर्वेदिक उपचार बताया। और स्वयं स्वयं ये गौमूत्र और गोब की राख, मतलब ये अलग अलग है, गोब की राख राख से सर्पदंश व्यक्ति का उपचार करने, मतलब कि गोबर गोबर जो है, गोबर की राख व गौमूत्र गौमूत्र से ये मतलब कि सर्पदंश व्यक्ति जो होता है, मतलब सांप का काटा हुआ व्यक्ति होता है, उसका इलाज करते हैं। किसान लोग बुआई से पूर्व तेजाजी की जय जयकार करते हैं। बुआई से पूर्व से तेजो डेर कहते हैं। दोस्तों अभी अभी एग्जाम पूछा गया है, तेजो डेर किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना आप। तेजो डेर तेजाजी की जय जयकार को देखकर, मतलब तेजाजी की जय जयकार को कहते हैं। और कौन लोग करते हैं जय जयकार? किसान लोग बुआई से पूर्व करते हैं। तेजाजी के बोपे हैं वो गोदले नहीं है, गोडले कहलाते हैं। और ये जाटों के आराध्य देव हैं, गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं, गुर्जर के आराध्य देव हैं। और सितंबर 2011 में, मतलब सितंबर 2011 में तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, मतलब तेजाजी जो है उन पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, आप ध्यान रखना ये। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भाई तेजाजी के उपनामों के बारे में। बात कर लेते हैं। तो तेजाजी हैं, उनके उपनाम सांपों के देवता। तेजाजी को सांपों के देवता कहते हैं, नागों के देवता कहते हैं, काला और बाला के देवता कहते हैं, गोरक्षक लोक देवता कहते हैं। गोरक्षक लोक देवता आप हम बताया भी मेयर के महीनाओं से, मतलब कि लच्छा गुजरी गायों को छुड़ाया था। कृषि उपकारक लोक देवता कहते हैं। किसान इनकी जय जयकार करते हैं। किसान भाई इनकी जय जयकार करते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? आप भाई तेजो डेर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तेजो डेर। तो ध्यान रखना आप, तेजो डेर कहते हैं उसको। और तौलिया वीर भी कहते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं तेजाजी के मंदिरों के बारे में। मंदिर मतलब कहाँ है मंदिर, मंदिर देख लेते हैं। अजमेर तेजा चौक में है, और अजमेर तेजा चौक में है। और आगे बात करेंगे इनकी मेलों मतलब मंदिरों के बारे में। इनका मेला मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को, मैंने बताया कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला पड़ता है। खन्ना परमले पर्वतसर नागौर में पशु मेला है। ये पशु मेला जो है वो पड़ता है पर्वतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला था, मतलब कि 2019 तक। ये मैंने क्यों रखा दोस्तों, आप ध्यान रखना, 2019 तक ये आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला था। अभी मूल्य आपको 2019 के बाद तो जसवंत पशु मेला, ध्यान रखना आप, जसवंत पशु मेला जो है वो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। इनके मंदिरों को थान कहते हैं। इनकी कर्मस्थली दुगारी गांव है, मतलब इनकी कर्मस्थली जो है वो दुगारी गांव बूंदी है। मतलब इनका जन्म तो हुआ था खरनाल नागौर में, पर इनकी जो कर्मस्थली है वो दुगारी गांव बूंदी है। इनके मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं। इनके मंदिर कौन कौन से हैं? खरनाल नागौर में इनका एक मंदिर है, अजमेर के सुरसुरा में है, ब्यावर अजमेर में है, संदेरिया व भावता में है। और इनके मंदिरों की बात करें, दुगारी दुगारी में है, दुगारी बूंदी में है। और जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर हैं। और ब्रोंटिया और एवं सुरतखेड़ा चित्तौड़गढ़, सुरतखेड़ा में भी इनका मंदिर है। आप एक बार लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, दुगारी बूंदी, सुरतखेड़ा चित्तौड़गढ़ और मसूरिया पहाड़ी ये। और तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।